जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह-सुबह उठकर आप लोगों को कुछ ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए, जिन कामों को करने के बाद आपके लिए आपकी मकर संक्रांति कई गुना ख़ास हो जाएगी। अब वो काम क्या है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का कितना बड़ा महत्व हमेशा आपसे बताया गया और लोग इस दिन दान पुण्य करते भी हैं। पर दोस्तों, कुछ हमारी गलतियों के कारण हमारा जो दान पुण्य होता है वो सही तरीके से हमको लग नहीं पाता है और हम लोग सोचते हैं कि हमने तो भाई इतना दान किया था, इतना पुण्य किया था मकर संक्रांति के दिन, तो भी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो उस पे कहीं न कहीं आप गलतियाँ कर देते हैं। तो इस बार ऐसी गलतियाँ ना करें, इसलिए ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, मकर संक्रांति के दिन अगर आपने ऐसा सोच के रखा है कि आप दान करने वाले हैं, तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको जल्दी से स्नान कर लेना है। जल्दी कहने का मतलब है कि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर ब्रह्म मुहूर्त के बाद, जब भी हो सके जल्दी से जल्दी स्नान करने की कोशिश करें। और जहाँ पर आप स्नान करें ना, वो स्नान की जगह पवित्र नदी होना चाहिए। कोशिश करें, अगर पवित्र नदी में जाकर इस दिन स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप लोग फिर अपने ही घर के अंदर जिस पानी से आप स्नान करने वाले हैं, उस पानी के अंदर या तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, गंगा जल भी डालो और थोड़ी सी काली तिल भी डालो। ये 2 चीज़ों को डालकर अगर आप स्नान कर रहे हो तो मकर संक्रांति के दिन आपके ऊपर दान पुण्य का प्रभाव अच्छा रहेगा, है ना? इस तरीके से आप लोगों को स्नान करना है। अब जैसे ही आपका स्नान हो जाता है तो उसके बाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है सूर्य को अर्घ्य देने का। आप भले कभी सूर्य को अर्घ्य ना देते हो, पर इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना ज़रूरी होता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति होती है ना, तो इस वजह से तो आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो आप लोगों को सुबह-सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। जिस लोटे से, जिस जल से आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे, उस जल के अंदर थोड़ी-सी काली तिल भी ज़रूर डाल लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस दिन इस जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है? अब आपने अर्घ्य दे दिया। अब इसके बाद में दोस्तों दान पुण्य की बात करते हैं कि इस दिन आखिर दान पुण्य कैसे किया जाता है, किस दान पुण्य को करने से हमें सबसे ज़्यादा फल मिलता है। तो देखो, मकर संक्रांति के दिन बहुत तरह के दान होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली दान माना जाता है, वो माना जाता है तिल्ली और गुड़ के लड्डू का, है ना? तिल्ली और गुड़ के लड्डू का इस दिन दान भी किया जाता है और खाया भी जाता है। पर यहाँ पर एक गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद दान करते हैं। दान का एक नियम होता है, दान का एक महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन जो आप दान करते हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, पहले तो उसको भगवान को भोग लगाओ, भगवान को दिखाओ अपने घर में, है ना? उसके बाद में फिर आप लोग जाकर उसका दान करो। उस दान करने के बाद में फिर आप लोग जो है उस चीज़ को खा सकते हो। जैसे तिल्ली और गुड़ के ही लड्डू का हम दान कर रहे हैं, तो पहले अपने घर के भगवानों को मकर संक्रांति के दिन भोग लगाया, उसके बाद में फिर जिसको जाकर दान करना है वो दान किया, उसके बाद फिर हम लोग घर पर आकर खाएँगे, तो ये सबसे सही माना जाता है। अब दान भी किसको किया जाए? तिल्ली और गुड़ के लड्डू का दान किसको किया जाए? वैसे तो दोस्तों दान तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपके घर के आस-पास कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जिसके घर लड्डू ना बने हुए हों या जिसकी इतनी क्षमता ना हो, तो आप उसको दान करेंगे, बहुत अच्छा माना जाएगा। अन्यथा आप अगर किसी मंदिर में जाकर पंडित जन को भी दान देते हैं तिल्ली और गुड़ के लड्डू का, बहुत अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल्ली का भी एक अलग महत्व होता है, गुड़ का भी अलग महत्व होता है। दोनों चीज़ों का अलग-अलग दान भी किया जाता है और तिल्ली और गुड़ के जो मिलाकर लड्डू बनते हैं, उनका भी दान यहाँ पर किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही अच्छा दान यहाँ पर माना जाता है ना। तो तिल्ली और गुड़ के लड्डू का इस दिन दान विशेष माना जाता है और इस दिन घर में खाना भी चाहिए, भगवान को भोग लगाकर खुद भी खाना चाहिए और अपने घर के सभी सदस्यों को भी खिलाना चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है खिचड़ी। देखो, खिचड़ी एक ऐसी चीज़ होती है मकर संक्रांति के दिन जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन को एक खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। तो खिचड़ी आखिर दान कैसी करनी चाहिए और क्या इसे खाना भी चाहिए? हाँ, इसे खाना भी चाहिए, पर पहले दान करना चाहिए। देखो, इसमें दान कैसे होता है? खिचड़ी का मतलब क्या है? इसमें होता है क्या है कि चावल होता है और उड़द की दाल होती है, तो इसे पकाकर नहीं दान किया जाता है, कच्चा ही दान किया जाता है। जैसे सबसे पहले चावल आपने एक पात्र में रखे, आपकी जितनी क्षमता है आपने उतने चावल रखे, उसके बाद में उड़द की जो दाल होती है वो दाल आप लोगों ने रख ली। उड़द की दाल अगर नहीं भी है किसी के पास, तो भाई वो उसकी जगह मूँग की जो दाल होती है वो रख सकता है ना, पर कोशिश कर रहा हूँ उड़द की दाल है तो वो रखना, अन्यथा फिर मूँग की दाल रख देना, है ना। जिस पात्र के अंदर आपने चावल भरे हुए हैं, उसी पात्र के अंदर आप लोगों को दाल भर देनी है ना, और इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को मिलाकर इस चीज़ का दान किया जाता है। इसमें यहाँ पर तिल्ली और गुड़ की जैसे यहाँ पर चावल और दाल का अलग-अलग दान नहीं किया जाता है। खिचड़ी किससे बनती है? चावल और दाल को मिलाकर। तो कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलाकर इसका दान किया जाता है। या तो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसका दान कर सकते हो, या तो पंडित जी को जाकर भी इसका दान कर सकते हो, है ना।
अब दान करने के बाद घर में आकर इस खिचड़ी को बनाना भी चाहिए, भगवान को भोग लगाकर खाना भी चाहिए। इस दिन खिचड़ी खाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है, तो आप लोग इस दिन खिचड़ी को भी ज़रूर खाइएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों जब आप लोग दान करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जैसे आप जो भी चीज़ दान करें तो उस दान में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अच्छी से अच्छी चीज़ आप दान करें, है ना? आप भले एक चीज़ दान करें पर वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। जो भी चीज़ दान करें अपनी कमाई से होना चाहिए, अपने पैसों से होना चाहिए, किसी और से पैसे माँगकर उधार लेकर दान आप लोगों को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को सही व्यक्ति को दान देना है। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं, उसको आपके दान का महत्व पता होना चाहिए, उसको ज़रूरत होना चाहिए उस चीज़ की, आप उसी को दान दें, तभी आपका वह दान सही जगह पर जाएगा। अगर आपने गलत व्यक्ति को दान दे दिया, जिसको आपके दान का ही कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो भई ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना है, सही व्यक्ति को दान देना है। अन्यथा सबसे सही है कि पंडित जी को जाकर आप लोग दान दे सकते हो किसी भी मंदिर में, ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका आपको दान नहीं देना है। गलत चीज़ें या नशीली चीज़ें या असात्विक जो चीज़ें होती हैं, इनका आपको इस दिन दान नहीं करना है, वरना कोई फल इसका नहीं मिलता है। इस दिन प्लास्टिक की चीज़ों का भी दान नहीं किया जाता है, तो भूल से भी प्लास्टिक की चीज़ों का आप दान ना करें। जिस चीज़ में प्लास्टिक हो वो चीज़ का आप दान ना करें। इस दिन झाड़ू का भी दान नहीं किया जाता है। झाड़ू भूल से भी इस दिन दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और जब हम झाड़ू का दान कर देते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी जी को हम किसी और के हाथों में दे देते हैं। जो भी आप इस दिन दान करते हैं वो अपने दोनों हाथों से आप लोगों को करना है, किसी और के हाथों से दान नहीं भिजवाना है। इस दिन जो दान किया जाता है वो अपने ही हाथों से किया जाता है, दोनों हाथों से किया जाता है। सामने वाले से भी बोला जाता है कि वो भी दोनों हाथों से दान को स्वीकार करे, तभी ये दान का जो है सही महत्व, सही जो मतलब पुण्य है वो हमको प्राप्त होता है। इस दिन कोई भी चाकू, धारदार चीज़ें या लोहा जिसमें हो, लोहे वाली जो चीज़ें होती हैं, इसका भी दान नहीं किया जाता है, ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना? इसके बाद में दोस्तों इस दिन अगर आपके घर पर कोई भी मेहमान आ रहा है, कोई भी रिश्तेदार आ रहा है, कोई भी बाहर अगर गेट पर आपके कोई माँगने आ रहा है, तो आपको उसको इस दिन खाली हाथ नहीं भेजना है। आपको कुछ ना कुछ उसके हाथ में पैसे, दान दक्षिणा जो भी है, वो रख कर ही भेजना है, या तो लड्डू वगैरह हो या कोई भी खाने-पीने की चीज़ हो, उसको हाथ में रख कर ही देना है ना? जो आपके घर के गेट पर कुछ माँगने के लिए आया, उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है। बाकी जो आपके घर पर मेहमान आए हैं, जब वो मेहमान जाएँ तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ लड्डू वगैरह ज़रूर दिया करो। इस दिन आप सभी लड्डुओं का दान करो, मना नहीं है, पर तिल्ली और गुड़ के लड्डू का दान ज़रूर करो। सभी लड्डू भी दान दो, पर एक उसमें तिल्ली और गुड़ के लड्डू का ज़रूर दान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस दिन जो भी चीज़ दान करो वो 14 नंबर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होती है, तो 14 चीज़ों का दान इस दिन बड़ा महत्व जो है इसका होता है। इसी के साथ में दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने घर के बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद भी ज़रूर लेना है। जिस तरीके से इस दिन दान पुण्य का हमें कई गुना बढ़कर फल मिलता है, उसी तरीके से आशीर्वाद भी इस दिन हमें कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर फल देता है ना? तो इस दिन आप लोग सुबह-सुबह अपने घर के सभी बड़ों का आदर सम्मान करके उनके पैर ज़रूर छूना, आपको बहुत बड़ा इस दिन आशीर्वाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को इस दिन कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, वरना इस दिन जो आप दान पुण्य कर रहे हैं वो आपको नहीं लगने वाला है ना? तो कुछ-कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को इस दिन ध्यान ज़रूर रखना है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने आपको बता ही दी हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दान और होता है जो कि होता है दीपदान। ये दीपदान मकर संक्रांति के दिन सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, एक दीपदान भी हो सकता है, 14 दीपदान भी हो सकते हैं, पर 14 दीपदान का इस दिन महत्व बताया गया है, तो आपकी मर्ज़ी है 14 दीपकों का दान अगर आप कर सकते हैं 14 अलग-अलग जगहों पर, तो वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो हमने पहले बना दी है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ, दान पुण्य से जुड़ा हुआ, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।